दोस्तों, लोग हमें पागल यूट्यूबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ के लाते हैं या फिर खुद ही बनाते हैं और उम्मीद सिर्फ इतनी रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख लीजिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं मिन्नत पटेल और आप दिख रहे हैं चैनल कुरुक्षेत्र और आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है कि एक राज्य में एक राजा था जो कि बहुत क्रूर था और वो अपनी ही प्रजा को लूटकर उनका सारा धन छीन लेता था और अपने पास इकट्ठा कर लेता था और वैसे करते करते वो बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने अपनी प्रजा को पूरी तरह से लूट लिया और बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। अब राजा को ये सवाल हुआ कि इस खजाने को मैं रखूं कहाँ पर। राजा ने ये सोचा कि जंगल के अंदर एक ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ तो ना कोई इंसान ज्यादातर जाता है, वैसी जगह पे एक बहुत बड़ा तहखाना बनाते हैं। राजा और मंत्री उस जगह पे जाते हैं, वहां पे खुफिया तहखाना बनवाते हैं। बहुत बड़ा तहखाना था, बहुत बड़ी सुरंग थी और वहां पे वो लोग इतना बड़ा तहखाना बनाते हैं कि वहां पे वो अपना सारा खजाना रख सके। वहां पर तहखाना बनाने के बाद राजा और मंत्री उन लोगों ने होकर उन्होंने इकट्ठा किया हुआ सारा खजाना वहां पर पहुंचा दिया था और उसके बाद उस दरवाजे की चाबियां दो लोगों के पास थी, राजा और उनका बहुत ही भरोसेमंद मंत्री। और राजा ने सोचा कि अगर कभी मेरे पास वक्त नहीं होगा तो मंत्री को भेजकर देख लूंगा कि वहां पे सब ठीक ठाक तो है या फिर कोई गड़बड़ हुई है। ऐसे करते हुए वक्त बीतने लगा और तहखाने के अंदर खजाना बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया था और भी जो लूटते थे वो वहां पे पहुंचा दिया जाता था। और जब भी राजा को मन करता था तब वो वहां पे तहखाने में जाकर वो खजाना देख लिया करता था। वहां पर खजाना देखकर वो बहुत खुश हुआ करता था और मंत्री को भी वहां भेजकर देख लेने के लिए बोला करता था। वैसे ही एक दिन रात को राजा को ख्याल आता है कि चलो आज तहखाने पे जाकर खजाना देख के आते हैं और वो जल्दी सुबह अपना घोड़ा लेते हुए उस जंगल की ओर चला जाता है और वहां पे अपने तहखाने में चला जाता है। वो तहखाने का दरवाजा खुला छोड़कर ही अंदर चला जाता है और वहां पे जाके वो हीरे जवाहरात और रत्न थे, सोना था, चांदी था, वो सब कुछ देखने लगता है, उछालने लगता है और पागल की तरह मंत्रमुग्ध होने लगता है कि मेरे पास इतना खजाना है। वो अपने आप में तहखाना एक स्वर्ग बन गया था कि वहां पे इतनी नायाब चीजें थी, वहां पे इतना नायाब खजाना था जो कि और किसी के पास शायद नहीं होगा। वो राजा वहां पर वो नायाब हीरे जवाहरात देख रहा था। उसी वक्त कोइंसिडेंटली वहां से उसका मंत्री जिसके पास वो दूसरी चाबी रहती थी वो वहां से गुजरता है। उसने दरवाजा खुला देखा और वो डर गया कि शायद 2 दिन पहले जब मैं आया था तभी गलती से मुझसे ही ये दरवाजा खुला छूट गया होगा। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई होगी या राजा को ये बात पता चलेगी तो वो मुझे सजा देंगे। तो वो फटाफट से डरते हुए जाता है, वहां पे दरवाजा लॉक करता है और वहां से निकल जाता है। मंत्री वहां से दरवाजा बंद कर चले जाने के बाद राजा अपने पागलपन से बाहर आता है और वापस बाहर आकर राजमहल जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो दरवाजे पे आता है और चौंक जाता है कि दरवाजा बंद क्यों है। उसने कोशिश की, शायद बंद हो गया होगा। उसने कोशिश की खोलने की लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाया। उसके पास चाबी थी लेकिन वो दरवाजा अंदर से भी खुल नहीं सकता था। राजा की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुला। राजा अंदर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, दरवाजे को कूटने लगा कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घंटों चीखने चिल्लाने के बाद राजा का गला सूखने लगता है। राजा को प्यास लगती है, राजा को भूख लगती है। वो वहां पे जाता है, जो हीरो के बक्से थे, जवाहरात थी, वहां पे जाता है। उसने उन नायाब हीरो को हाथ में उठाया और बोला कि ये नायाब हीरे मुझे एक बार पानी पिला दे। तब राजा को लगा कि वो हीरे भी उससे बोल रहे थे कि तूने अपनी जिंदगी भर की गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ खजाना भी तुझे आज एक बार पानी तक नहीं दे सकता और ये तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है। राजा घंटों तक वहां पर पड़ा रहता है। अब राजा की हालत मरने जैसी हो गई थी। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था, हर चीज से पानी मांगता था, खाना मांगता था, लेकिन उसे कोई भी चीज कुछ भी दे नहीं पाती थी। राजा ने सोचा कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। तो उसने एक बक्सा था, उसे खाली किया। वो हीरो का बक्सा खाली करा, जवाहरात का बक्सा खाली करा और एक बिस्तर टाइप का बना दिया जहां पे वो सो सके। उसने जाते जाते दुनिया को एक मैसेज देना सोचा कि ये बात मैं दुनिया को बताकर जाना चाहता हूँ। तो वहां पर लिखने के लिए तो कुछ था नहीं, तो उसने एक हीरे से अपनी उंगली काटी और दीवार पे खून से कुछ लिख लिया और वो उस बनाई हुई पथारी पे मर गया और वहां पे मर गया। और वो मंत्री महल पहुंचता है। राजा ना मिलने की वजह से मंत्री अपने सैनिकों के साथ राजा को ढूंढने लगता है, लेकिन 1-2 दिन होने के बावजूद भी राजा उन्हें मिलता नहीं है। मंत्री सोचता है कि शायद राजा को किसी ने मार दिया होगा या फिर शिकार पे गया होगा तो किसी जानवर ने उनका शिकार कर लिया होगा। मंत्री सोचता है कि ये खजाने के बारे में राजा के अलावा सिर्फ मुझे बताता, तो चलो वहां से अपने लिए कुछ लेकर मैं निकल जाता हूँ। मंत्री खजाने के पास पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है।
अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी। हीरो के बिस्तर पे एक लाश पड़ी हुई थी और दीवार पे कुछ खून से लिखा हुआ था। मंत्री ने वो पढ़ा कि खून से दीवार पे क्या लिखा था। दीवार पर खून से मरते वक्त उस राजा ने लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की गलत तरीके से इकट्ठी की गई दौलत मुझे आखिरी वक्त में ना तो एक बार पानी पिला सकी, ना ही मुझे एक निवाला खाना दे सकी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही जानने को मिलता है कि किसी के हक का छीन कर या किसी की मेहनत का छीन कर इकट्ठा किया हुआ आपको हमेशा भारी पड़ता है और आपको उस कर्मों का फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। और हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी कहानी, उसकी वजह है हमारी मेहनत, आपका प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।